अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रेसिपी के लिए मैंने 1 kg भिंडी ली है, जिसको मैंने बड़े साइज़ में कट कर लिया है। हाफ़ kg मैंने बीफ लिया है, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। अब इसके अलावा इसमें प्याज 2 बड़े साइज़ के, 2 ही टमाटर बड़े साइज़ के, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, स्पाइसेस में नमक, मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिलीज़ 3 से 4 और कोरिएंडर इस्तेमाल होगा। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया था और उसमें मैंने भिंडी डाल के उस वक्त तक भिंडी को कुक करना है जब तक भिंडी अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए। जब भिंडी ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। फिर मैंने अलग पैन में तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया था। इसमें मैंने बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज डाल के इसको अच्छी तरह से कुक करना है उस वक्त तक के जब तक प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके कुक करूँगी। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसके साथ ही मैं सारे स्पाइसेस जो थे वो भी ऐड करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब जो है टमाटर को उस टाइम तक पकाएंगे जब तक टमाटर हाफ़ डन ना हो जाए। टमाटर को फुली कुक नहीं करना। जब टमाटर हाफ़ डन होंगे तो हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। मैंने इसको ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक कर लिया है। अब तकरीबन टमाटर जो है वो हाफ़ डन हो चुके हैं तो मैं इसमें ऐड करूँगी बीफ, जो कि बॉयल है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने बीफ को बॉयल कर लिया था। हम अब अच्छी तरह से जो है बीफ को मिक्स करके टमाटर के साथ और इसको कवर करके रख देंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये टमाटर जो है गोश्त हमारा अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए। फ्लेम आपने जो है वो मीडियम टू लो रखनी है और गोश्त को जो है उस वक्त तक पकाएं जब तक गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। जब गोश्त रेडी हो जाएगा तो इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी और गोश्त को जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक जो है गोश्त में ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल अच्छी तरह से मसाले का सेपरेट हो जाएगा तो लास्ट में जो है मैं इसमें भिंडी ऐड करके मिक्स करूँगी। गोश्त अच्छी तरह से रेडी हो चुका है तो अब मैं लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ भिंडी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको कवर करके उस वक्त रखना है तकरीबन 5 से 10 मिनट। जो आंच होगी वो बिल्कुल दम वाली आंच रख के इसको अपने कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। लास्ट में जो है इसमें कोरिएंडर ऐड करके इसको मिक्स करके डिश में निकाल लेंगे।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।